हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। बच्चों, हमारा क्लास 9th साइंस टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ है वो शुद्ध है? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और समझेंगे कि जो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या शुद्ध होते हैं, है ना, जो चैप्टर का नाम ही है। तो इससे पहले वाले भाग में बच्चों हमने क्या किया था? हमने शुद्ध की जो शुद्ध वर्ड होता है, प्योर वर्ड होता है, उसके बारे में हमने समझा था, है ना। इसे प्रीवियस वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि कॉमन आदमी की भाषा में, कॉमन लोगों की भाषा में प्योर का क्या मतलब होता है। प्योर का मतलब सीधा सीधा ये समझते हैं कि ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो। अगर आप आम भाषा में आम लोगों से पूछे तो प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको प्योर शब्द कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइंस की टर्म्स में, ऐसा स्टूडेंट ऑफ साइंस जो साइंस पढ़ते हैं, साइंटिफिक टर्म में प्योर का कुछ अलग मतलब होता है। जो बताया था कि प्योर कैसा वर्ड है, प्योर चीजें क्या होती है जिसमें कि एक ही तरीके के क्या हो, सब्सटेंस हो, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलके बने हो। जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, है ना। NaCl अपने में क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि हम उसको किसी भौतिक क्रिया के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। उसको हम किसी भौतिक क्रिया के द्वारा अलग बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिश्रण होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स क्या है? जिसमें कि एक से ज्यादा प्योर चीजें जब आपस में मिली होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। इतना हमने किया था। और मैंने आपको दो तरीके के मिश्रण के बारे में बताया था, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, समांगी मिश्रण, जिसमें कि जो चीजें होती है आपस में पूरी तरीके से घुल जाती है। जैसे कि आपने देखा, आप चीनी को पानी में मिलाइए तो पूरी तरीके से घुल जाएगी। हमने क्या किया था? कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच हमने पानी में मिलाया और देखा कि हमें क्या हुआ? नीले कलर का रंग प्रतीत हुआ, नीला कलर का रंग हमारे सामने आया। तो ये कैसा आपके समांगी मिश्रण है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि सॉइल को वाटर में मिलाना। सॉइल को जब वाटर में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसको हम देखते हैं कि जो आपके पास जो मिश्रण है, जो आपके पास मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाती है ना। मिट्टी क्या हो जाती है बच्चों? नीचे बैठ जाती है। तो इससे क्या प्रतीत हुआ? ये कैसा मिश्रण है? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में सभी को आया होगा। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है कि सस्पेंशन क्या होते हैं, किस क्रियाकलाप द्वारा आपको बताऊंगा। सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। एक्चुअल में इनके बारे में ब्रीफ में तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। और फिर हम विलेन के बारे में पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है ना। सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है। तो आई होप इतना आपको बात समझना है। तो मैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलता हूँ और वहां पे मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध होते हैं, है ना। इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने क्या किया? हमने कुछ एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और उस एक्टिविटी के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। हमने देखिए हमने क्या किया। ये मेरे पास एक बीकर ए है। इस तरीके से मेरे पास बच्चों ये बीकर ए है। और इस बीकर ए में मैंने क्या किया, आप देख पा रहे हैं। ये एक बीकर में मैंने क्या लिया है? वाटर लिया है, जल ले रखा है, ठीक है ना। जल ले रखा है और इस जल में मैं क्या कर रहा हूँ? 1 चम्मच क्या कर रहा हूँ? चॉक पाउडर मिला रहा हूँ। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? एक बीकर लिया हमने जो जल से भरा हुआ है, और उसमें हमने क्या किया? 1 चम्मच पाउडर डाला, चौक पाउडर, है ना। 1 चम्मच हमने क्या किया बच्चों? चौक पाउडर डाला, जैसे कि आप अपने फिगर में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से जब हम इसमें एक चम्मच क्या करते हैं? चौक पाउडर डालते हैं, है ना। जब हम क्या करते हैं? 1 चम्मच चौक पाउडर डालते हैं तो जो चौक है बच्चों, वो पूरी तरीके से उसमें क्या होगी? डिजोल्व नहीं हो पाएगी, है ना। अगर आप करें कभी इस एक्सपेरिमेंट को, आप सिंपल है, घर में आप अपने स्कूल से चौक लेके जा सकते हैं
और उसको एक जल में आप घुलाने की कोशिश कीजिए, तो वो पूरी तरीके से जो चौक है उसमें घुलेगी नहीं, है ना। आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाइट कलर का इस तरीके से एक सॉल्यूशन तैयार होगा आपके पास, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम बच्चों, ये क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है ना, सस्पेंशन कहलाता है आपका, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, सस्पेंशन आपका। इसको क्या कहते हैं हम, सस्पेंशन कहते हैं जब हम क्या करते हैं, इस तरीके से कोई चीज अगर आपस में पूरी तरीके से घुली ना, तो इस तरह के जो मिश्रण होते हैं सस्पेंशन, या आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। यानी आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको कैसे बताया, जैसे आप जब क्या कीजिए कि मिट्टी को अगर आप पानी में मिलाए तो मिट्टी बैठ जाती है ना नीचे, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती, पूरी तरीके से घुलती नहीं, तो वो वैसे सॉल्यूशन कैसे होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं, जिन्हें हम सस्पेंशन कहलाते हैं, जिन्हें हम सस्पेंशन कहते हैं, है ना। अगला चलते हैं, अगला हमने एक और क्रियाकलाप है, जैसे आपके पास क्या है, दूध है, आपके पास क्या, जैसे मिल्क है, आपके पास दूध है। तो अगर आप क्या कीजिए, जो मिल्क है, मिल्क आपस में एक कैसा सॉल्यूशन है बच्चों, मिल्क एक आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसा है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो दूध है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। उसको कोलाइडल क्यों कहते हैं, इसके बारे में आगे जाके हम समझेंगे और डिटेल में, जब हम सस्पेंशन कोलाइडल पढ़ेंगे वहां पे हम समझेंगे कि मिल्क को हम क्या कह रहे हैं, कोलाइडल क्यों कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने कुछ क्रियाकलाप किए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने एक बीकर में चॉक पाउडर डाला, एक में हमने क्या किया, मिल्क को थोड़ा सा पानी के साथ मिलाया, है ना। तो चॉक पाउडर के साथ जो बना हुआ मिश्रण है वो क्या कहलाता है, दूध का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है ना। इसी तरीके से कल हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट को जब आप 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाए पानी में, तो उसे वो क्या कहलाता है ना। आप 2 चम्मच अगर कॉपर सल्फेट मिलाए पानी में तो वो क्या कहलाता है। तो ये क्या है बच्चों, इस तरीके के क्या है, ये मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बच्चों विलेन की, यानी सॉल्यूशन की, है ना। विलेन यानी सॉल्यूशन। विलेन यानी सॉल्यूशन होते क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मैंने आपको बताया होमोजीनियस, जब दो चीजें आपस में क्या हो जाए, पूरी तरीके से मिल जाए, घुल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। उनको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं आप, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा, मैं क्या करूं, अगर शुगर को, है ना, चीनी को, शुगर को वाटर के साथ मिलाऊं तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से घुल जाएगी। इसी तरीके से जो सॉल्ट है, नमक है, नमक को मैं क्या करूं, नमक को पानी के साथ घुलाऊं तो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इस तरीके के आपके पास जो तैयार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम विलेन कहते हैं, यानी सॉल्यूशन उन्हें कहा जाता है, ठीक है ना, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सॉल्यूशन एक क्या है, आपका समांगी मिश्रण है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, होमोजीनियस। देखो बच्चों, आपको इंग्लिश के वर्ड भी जानने चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे जाके आपको, अब जब आगे जाके आप पढ़ाई करते हैं हायर स्टडीज में, हायर क्लासेस में, तो वहां पे जनरली आपको इंग्लिश वर्ड में ही करना होता है। तो अभी से अगर आप इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना, चीजें आपको समझ में और बढ़िया से आएंगी। तो जो आपके सॉल्यूशन होते हैं ये इस तरीके से आपके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आप देखें, ये आपके पास क्या है, लेमन जूस है ना, ये आपके पास क्या है बच्चों, लेमन जूस है, लेमन वाटर है। तो लेमन वाटर भी क्या है बच्चों, एक आपके पास क्या है, लेमन वाटर भी क्या है आपके पास, जो लेमन वाटर है ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, लेमन वाटर, लेमोनेड कहते हैं इसको, नींबू पानी, ठीक है ना, नींबू पानी, लेमोनेड हो गया आपके पास, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है ना। दूसरा आप देखो, आप सोडा वाटर है ना, जनरली आपने देखा होगा सोडा वाटर, आपने दुकानों में देखते होंगे सोडा वाटर। तो सोडा वाटर भी क्या है बच्चों, सोडा वाटर भी आपके पास क्या है, सोडा वाटर भी आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है ना। सोडा वाटर भी क्या है, विलेन है। तो मैंने आपको बताया विलेन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो विलेन कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है,
ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है ना। ये आपको इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों कि जो सॉल्यूशन होते हैं, है ना, आप जब भी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हमें जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं। देखो, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन से हम समझते हैं कि जनरली ऐसा चीज जिसमें पानी हो, लिक्विड हो, है ना, लिक्विड मिला हो। लेकिन सॉल्यूशन जनरली लिक्विड के नहीं होते हैं, वो ठोस के सॉल्यूशन भी होते हैं, ठोस विलेन भी होते हैं, है ना। लिक्विड के तो होते हैं और गैस के भी होते हैं, यानी ठोस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और जनरली क्या होते हैं, आपके आपके गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं। तो जो ठोस विलेन है आपके, यानी सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। इनके बारे में देखते हैं सॉलिड सॉल्यूशन क्या है। उससे पहले एक और चीज आप समझे कि जो सॉल्यूशन है आपके पास, ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में बच्चों दो चीजों से मिलके बनता है। जो सॉल्यूशन है वो दो चीज से मिलके बना है, एक तो सॉल्यूट और एक होता है बच्चों सॉल्वेंट। क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, जो कम अमाउंट में होगा, जो क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, किसी मिश्रण के अंदर जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और जो क्या होता है आपका ज्यादा ज्यादा अमाउंट में होता है, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, वो क्या कहलाता है आपका, लार्ज क्वांटिटी वाला क्या कहलाता है, लार्ज क्वांटिटी वाला, लार्ज क्वांटिटी वाला क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। कम क्वांटिटी वाला सॉल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। जैसे कि इसमें आपने देखा शुगर और वाटर, भाई चीनी के कुछ क्रिस्टल्स तो आप मिलाते हैं पानी में, तो शुगर क्या हो गया, शुगर तो आपका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूट हो गया, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना। और वाटर क्या हो गया आपका, ये वाटर सॉल्वेंट हो गया, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, है ना। शुगर आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा और कम अमाउंट में सॉल्वेंट। ज्यादा का मतलब और कम का क्या तात्पर्य है कि आप क्या कर रहे हो, जो ज्यादा को आप क्या करते हो, कम को आप ज्यादा में मिलाते हो, कम को क्या मिलाते हो, आप ज्यादा में मिलाते हो। आप चीनी को किस में मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो ना, चीनी को आप पानी में मिला रहे हो, कम को आप पानी में मिला रहे हो। तो जब आप कम को पानी में मिला रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, कम वाला सॉल्यूट है, ज्यादा वाला सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन आपको समझ आया, विलेन आपको समझ आया। एग्जाम्पल मैंने बताया, नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये विलेन है। अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो सिर्फ आपके लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होते हैं, वो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, ठोस सॉल्यूशन भी उन्हें कहते हैं हम, और आपके गैसेस सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास मिश्र धातु होती है, जैसे क्या होते हैं बच्चों, मिश्र धातु होती है ना, मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु में, मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम, एलॉय। मिश्र धातु क्या कहलाता है बच्चों, एलॉयस कहलाता है ना। मिश्र धातु एलॉयस है। एलॉय है, होते क्या है कि यह धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब धातुओं के समांगी मिश्रण। एलॉय क्या है बच्चों, एलॉय आपके क्या है, एलॉय क्या होते हैं आपके, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है ना। मतलब दो या दो से ज्यादा आप धातु मिलाओ, या दो या दो से ज्यादा अधातु मिलाओ। जब दो या दो से ज्यादा धातु मिलते हैं या दो या दो से ज्यादा अधातु आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, आपका एलॉय का निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है ना। तो धातु क्या है, धातु आपके समांगी मिश्रण है। धातु क्या है बच्चों, धातु आपके समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। इनको आप किसी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते,
है ना। अलॉय को आप किसी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते। अलॉय को फिजिकल प्रोसेस द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस द्वारा आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इनको आप फिजिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, किनको, एलॉय को। तो समझ आया होगा मेरे ख्याल से सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें कि सॉल्यूट भी, सॉलिड सॉल्यूशन आपके क्या हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन वो हो गए जिसमें कि सॉल्यूट भी आपका क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है। और सॉल्वेंट भी क्या है बच्चों, सॉल्वेंट भी आपका क्या है, सॉलिड है। दोनों आपके पास क्या है, सॉलिड है। सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है आपका वो भी सॉलिड है। तो जब सॉलिड सॉलिड आपस में मिलेंगे तो उस टाइम जो विलेन तैयार होगा, सॉल्यूशन तैयार होगा, उसे हम ठोस सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि मिश्र धातु। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये कि आपके पास, ये आपके पास ब्रांस है ना, ये आपके पास तांबा है, ब्रांस है ना, आपके पास ब्रास के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं। तो इस तांबे के बर्तन में बच्चों 30%, तांबे के बर्तन में 30% तो आपका जिंक होता है ना, 30% आपका जिंक होता है, और 70% क्या होता है, 70% कॉपर होता है। 70% कॉपर, 30% आपका जिंक है, 70% कॉपर है। जो तांबे के बर्तन होते हैं, देखते कितने इस तरीके से शाइन मार रहे हैं, है ना, इस तरीके से शाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 30% आपके पास जिंक है, 70% कॉपर है। इसी तरीके से ये भी आपके पास क्या बच्चों, स्टेनलेस स्टील है। ये आपके पास क्या है, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है ना। ये आपके पास क्या है, स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है ना। ये आपके पास स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में आपके पास कई सारे धातु से मिलकर बना है, आयरन से, है ना, अलग अलग तरीके के। तो ये स्टेनलेस स्टील है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मिश्र धातु है वो होते क्या है, मिश्र धातु एक्चुअल में कहलाते क्या है, ठीक है ना। मिश्र धातु आपको कहलाते क्या है, मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया है ना, ये आपने समझा मिश्र धातु के बारे में। ये सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ये आपके क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। फिर आपके क्या है, गैस से विलयन है, गैस से विलयन है आपके पास, गैसियस सॉल्यूशन है ना, गैसेस सॉल्यूशन। तो गैसेस सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, गैसेस सॉल्यूशन में जिसमें कि सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एयर, जो हवा होती है, एयर होती है, वायु होती है, एयर है जो आपके पास, वायु है, एयर। तो एयर क्या है बच्चों, एयर आपका एक गैसियस सॉल्यूशन है। जो एयर है वो आपका एक गैसीय विलयन है। जो एयर है वो क्या है बच्चों, वो गैसीय विलयन है आपका, है ना। एयर को हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका गैसियस सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन। एयर को हम क्या कहते हैं, गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि एयर को हम क्या कहते हैं, एयर आपके पास गैसियस सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन तो आपने देखा ही है। लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया कि लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कि शुगर को आप पानी में मिलाइए तो लिक्विड सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो जाएगा, है ना। शुगर को आप पानी में मिलाओगे तो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, शुगर को आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये शुगर सॉल्यूशन आया। तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। इनके बारे में आप जानते ही हैं, ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है ना। ये क्या है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये इनको क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपने ठोस सॉल्यूशन के बारे में जाना, सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में जाना, आपने गैसेस सॉल्यूशन के बारे में जाना, आपने लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जाना। तो अब से आपको यह प्रतीत होता है कि सॉल्यूशन आपके सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैसेस भी होते हैं। सॉल्यूशन आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन आपके हर प्रकार के होते हैं, है ना। हर प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। बस आपको ध्यान रखना, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें आप मिला रहे हैं चीजें, और शुगर आपका क्या है, शुगर आपका सॉल्यूट है ना। वाटर आपका सॉल्वेंट है और शुगर क्या है बच्चों, सॉल्यूट है आपका, है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास कुछ उदाहरण थे, है ना। इस तरीके से आपके पास बच्चों ये
कुछ उदाहरण है मेरे ख्याल से आपने इसमें देखा, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, उदाहरण है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये आपका क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है ना। ये जो शुगर इन वाटर है ये कैसा है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। इसमें सॉलिड को आपने किस में मिलाया, लिक्विड में मिलाया। क्यों भाई, इसमें सॉलिड कौन है, शुगर है, चीनी है। सॉलिड कौन है, शुगर है। और लिक्विड कौन है बच्चों, लिक्विड आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है ना, लिक्विड आपके पास वाटर है। सॉलिड आपके पास शुगर है और लिक्विड आपके पास क्या है, वाटर है। तो ये सॉलिड इन वाटर सॉल्यूशन हो गया, है ना। इसमें शुगर सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगला क्या है बच्चों, आपका अगला है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। ये क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल। आपने क्या किया, आयोडीन को एल्कोहल में मिलाया। आयोडीन को जब एल्कोहल में मिलाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन को एल्कोहल में मिलाते हैं तो इस ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें आयोडीन तो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में हो गया। और आयोडीन को आपने किस में मिलाया, एल्कोहल में मिलाया, तो एल्कोहल क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो कैसा हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, है ना। ये क्या हो गया आपके पास, सॉलिड इन लिक्विड। तो आयोडीन इन एल्कोहल को हम क्या कहते हैं बच्चों, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या कहते हैं इसको, टिंचर ऑफ आयोडीन। इस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है ना, टिंचर। तो ये है बच्चों, हमने क्या किया इसमें, आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने क्या क्या मिक्स किया। हमने आयोडीन मिक्स किया, आयोडीन को हमने किस में मिलाया, एल्कोहल में मिलाया। आयोडीन को हमने एल्कोहल में मिलाया। तो जब हम आयोडीन को एल्कोहल में मिलाते हैं तो हमारे पास क्या सामने आता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये आप देख पा रहे हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन की बॉटल है, इसमें देख लिया आप, लिखा हुआ आयोडीन 1% इन एल्कोहल 70%। 1% आयोडीन को हमने क्या किया, 70% एल्कोहल में मिलाया। 1% आयोडीन को हमने क्या किया, 70% एल्कोहल में मिक्स किया है ना। 1% आयोडीन को हमने 70% एल्कोहल में मिक्स किया। तो इस तरह के भी आपके क्या होते हैं बच्चों, मिश्रण होते हैं, है ना। ये आपके हो गए। फिर आपका बच्चों क्या हो गया, आपके जो सोडा वाटर होते हैं, जैसे कि ये आपका सोडा वाटर है, सोडा वाटर, है ना। ये आपका क्या है, सोडा वाटर। तो जैसे आपके पास क्या होते हैं, सोडा वाटर हो गया। तो सोडा वाटर कैसा है, ये आपका गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। सोडा वाटर कैसा होता है बच्चों, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, कैसा होता है, गैस किस में डिजोल्व है, लिक्विड में डिजोल्व है। यहाँ पे क्या है, गैस क्या है बच्चों आपके पास, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैस है। वो आपका क्या, किसका काम कर रही है, सॉल्यूट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सॉल्यूट का काम कर रही है ना। और वाटर आपके पास क्या है, लिक्विड आपके पास वाटर है, ये किसका काम कर रही है, सॉल्वेंट का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है, सॉल्वेंट का। तो सोडा वाटर क्या है बच्चों, सोडा वाटर होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। सोडा वाटर क्या कहलाता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है ना। सोडा वाटर गैस इन लिक्विड, तो गैस सॉल्यूट हो गया और लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया। इससे पहले वाले में देखो, आयोडीन क्या है, सॉल्यूट है। आयोडीन को आप मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो, एल्कोहल में मिला रहे हो, तो एल्कोहल क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो आयोडीन सॉल्यूट है, एल्कोहल सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से ये है ना। इस तरीके से आपने समझा कि सोडा वाटर ये इस तरीके से होता है। फिर आपने देखा एयर, जो हवा है, हवा क्या है, हवा में तो बहुत सारी गैसेस है। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें कि आपके ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बहुत सारी गैसेस अदर अदर क्वांटिटीज में होती है ना। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, विलेन के बारे में पढ़ा और समझा कि जो विलेन होते हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और उनमें दो सॉल्यूशन में दो महत्वपूर्ण चीज होती है, सॉल्यूट होती है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में। या फिर ऐसे समझिए, जिसको हम मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें हम मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है। अब बच्चों कुछ आपके विलेन के गुण है, प्रॉपर्टीज है ऑफ सॉल्यूशन है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, क्या क्या है। सबसे पहले विलयन एक समांगी मिश्रण है, जो विलयन है आपका वो समांगी मिश्रण है। विलयन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब इनका जो कण, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, उनका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 1 नैनोमीटर से भी कम है, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम वे आंख से नहीं देखे जा सकते। इनके सॉल्यूशन के पार्टिकल को आप आंख से नहीं देख सकते ना। आपने शुगर को मिलाया पानी में और उसको घोल दीजिए, तो क्या आप उसके कण को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। अगला क्या है? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, है ना। अगर आप क्या करें, सॉल्यूशन से आप लाइट पास करवाएं, सॉल्यूशन से आप लाइट पास कराएंगे, अब पार्टिकल्स ही इतने छोटे हैं, कण ही इतने छोटे हैं कि उस प्रकाश को फैलाते नहीं है, जिस वजह से हमें प्रकाश का मार्ग दिखता नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने एक बीकर में, एक गिलास में हमारे पास सॉल्यूशन है, और हमने जब इसमें टॉर्च मारा तो आप देख पा रहे हैं टॉर्च का जो लाइट पाथ है, टॉर्च का ये पाथ है, आपको बाहर तो दिखाई दे रहा है, आपको बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर नहीं दिखाई दे रहा है ना। जो लाइट का जो पाथ है वो आपको अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो सॉल्यूशन है, विलयन के जो कण है वो बहुत छोटे हैं, छोटे होने के कारण वो उनको क्या कर पा रहे हैं? छोटे होने के कारण वो उनको फैला नहीं पा रहे। अगली बात क्या है? छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। छानने की विधि द्वारा अगर आप क्या करो, अगर आप क्या करो बच्चों, विलय, विलय क्या हो गया? आपके पास सॉल्यूट हो गया, है ना। सॉल्यूट को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और आपके पास विलयन क्या हो गया बच्चों? विलयन आपका हो गया, विलयन आपको मैंने अभी बताया सॉल्यूशन, है ना। तो आप छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। जो सॉल्यूशन आपका वो क्या है? आपका स्थायी है। मतलब आप क्या कर सकते हो, अगर आप चीनी आपने पानी में मिलाई और वो घुल जाने के बाद चीनी का पानी हो गया, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। अगर आप छानोगे, छन्नी द्वारा क्या आप अलग कर पाओगे उसके पार्टिकल को? छन्नी द्वारा उसके पार्टिकल्स को आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, चीनी के पार्टिकल्स को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते पानी से छानने पे, है ना। तो जब आप विलय, विलय यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से आप अलग नहीं कर सकते हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? तो वो क्या कहलाता है? इस तरीके से विलयन को स्थायी कहलाता है। जो विलयन है आपका, सॉल्यूशन है, वो आपका स्थायी है ना, आपका स्थायी। तो ये कुछ क्या थे? गुण थे बच्चों सॉल्यूशन के। क्या है? ये गुण है, प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इतना मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो इस तरीके से आज आपने देखा, समझा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपके सॉल्यूशन को हम कहते क्या है, सॉल्यूशन में क्या दो चीजें होती हैं, है ना। सॉल्यूशन कैसे प्रतीत होते हैं, सॉल्यूशन आपके सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, ठोस सॉल्यूशन भी होते हैं, द्रव्य भी तो होते ही हैं, और उसके अलावा गैसेस भी होते हैं। अनेक उदाहरण मैंने आपको दिए जिसमें समझाया कि हमने सॉलिड में लिक्विड मिलाया, गैस में हमने लिक्विड मिलाया, गैस को लिक्विड में मिलाया, है ना। एयर में क्या है? एयर कैसा सॉल्यूशन है? गैसेस इन गैसेस सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से गैस ही भरी हुई है। तो जो चीज आप मिला रहे हैं वो विलय है, सॉल्यूट है, और जो जिसमें आप मिलाते हैं वो आपका क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो तब जाके क्या होता है बच्चों? आपका सॉल्यूशन तैयार होता है ना। तो सॉल्यूशन आपका दो तरीके से हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट में मिलाया तो वो सॉल्यूशन तैयार आपके पास हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास चीज होती है ना। तो आई होप सभी को मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा आज सॉल्यूशन के बारे में। हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती क्या है ना। कि वो होमोजीनियस है, समांगी मिश्रण है, उनके जो कण है वो इतने छोटे होते हैं कि काफी हम उनका अपनी आइस से देख नहीं पाते, है ना। उनके कण इतने छोटे होने के कारण वो लाइट को, जो प्रकाश का जो रास्ता है, उसके प्रकाश को फैला नहीं पाते, जिस कारण से हमें उसमें सॉल्यूशन में प्रकाश का जो रास्ता है वो साफ नहीं दिखाई देता। दूसरे, हम किसी भौतिक क्रिया द्वारा, छानने की विधि द्वारा हम सॉल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते।
तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आया होगा मेरे, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसका अगला भाग हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।